बिहार में दुलार चंद हत्याकांड के बीच अब देखिए इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा बयान आ गया है। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर, लोग निर्भय होकर मतदान करें। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बयान आया है, अश्योरेंस देते हुए हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बहुत बड़ी खबर। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंकित, ये तो बहुत बड़ा बयान है। अंकित मेरे साथ हैं सीधे पटना से, जो इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं। अंकित, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बड़ा बयान आया है। आपको क्या लगता है कि किस दिशा की तरफ बिहार का चुनाव जाएगा, खास करके ये जो मौजूदा जिस तरह की वारदात वहां पेश आई है उसके बाद? आशीष, हमको ये बोलना होगा और ये बात जो है सर्वविदित है कि इस वक्त जैसे आचार संहिता लगती है, पुलिस और प्रशासन जो है सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे में अब यहाँ पर कोई भी घटना हो रही है ना, तो कहा यह जा रहा है देखिए अभी तो पुलिस और प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं, और इस वजह से चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यही साफ किया है कि अगर कहीं पर भी कोई भी घटना हो रही है तो वहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी, हिंसा मुक्त माहौल बनाया जाएगा जिससे कि लोग बिना किसी भय के माहौल में काम कर सके। लेकिन इस वक्त बिहार में क्या माहौल है आशीष, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मोकामा की एक ऐसी घटना हुई है जहाँ पर जो अनंत सिंह है वो जेडीयू के उम्मीदवार भी हैं और इस वजह से ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान, क्योंकि एक तरफ जो है जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने कल जो शाम को दिशा निर्देश जारी किए जिसमें से जो है कई अधिकारियों का जो ट्रांसफर किया गया, कई का जो है निलंबन किया गया। और ऐसे में जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मुख्य चुनाव आयुक्त का ये कहना कि अगर कहीं पर भी हिंसा हो रही है तो वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो एक शांत वातावरण है उसमें चुनाव संपन्न करवाने की कोशिश है। अंकित, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से किस तरह के डायरेक्शन दिए गए हैं कि ये ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक बड़ा स्ट्रांग संदेश भी भेजता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कर क्या रहे हैं? अगर इतना सक्रिय होता चुनाव आयोग, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू हो चुका है ना, फिर ये वारदात कैसे होते? कहां से ये हिम्मत जुट पाती इन अपराधियों की कि इतने बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं? अब आगे उनकी तरफ से एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? देखिए, इंस्ट्रक्शन साफ है। कल शाम को जो है चुनाव आयोग के हवाले से एक जानकारी आई है और वो जानकारी अहम है। इस मामले में जो स्थानीय एसएचओ थे जिनके जो पूरे अंडर में ये पूरा एरिया आता है जहां पर मोकामा वाली घटना हुई है, ये सिर्फ मैं मोकामा की घटना की बात कर रहा हूं, वहां पर जो 3 पुलिस अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, 2 का ट्रांसफर कर दिया गया है और स्थानीय जो एसपी थे रूरल, उनको भी उनकी जगह उनका रिप्लेसमेंट को सामने लाने को बोला गया, यानी कि उनका भी तबादला हो रहा है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ये साफ कर रहा है कि अगर इस तरीके की घटना हो रही है और वो क्यों हुई है। अंकित, आप बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो शायद दर्शकों के मन में भी होगा, ये जो इनको अदालत में पेश किया जाएगा अनंत सिंह को, क्या ऐसे मामलों में अदालत में अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, चुनाव आयोग भी एक पार्टी होता है क्या उनकी भी बात अदालत में रखी जाती है? क्या वो भी पुलिस को समर्थन करेंगे कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई हो? क्या सजा मांगी जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से भी? नहीं आशीष, यहाँ पर जब देखिए पुलिस जो है जांच एजेंसी है, पुलिस अपनी जो है जांच के आधार पर कोर्ट में आरोपी को पेश करेगी और ये बताएगी कि इसको हमने इस वजह से गिरफ्तार किया है, क्योंकि जब भी किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है तो जो जांच एजेंसी है वही आरोपी को लेकर के जाती है, वो कोर्ट को कन्विंस करती है कि इसको इस वजह से गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा इसको या तो पुलिस रिमांड में या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। तो फिलहाल अभी जो देखना यही होगा, जो मैंने सवाल भी पूछा था डीजीपी साहब से जिसका उन्होंने क्लियर कट जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अदालत तय करेगी। तो यहाँ पर देखना यही होगा कि क्या अभी अनंत सिंह की जो है हिरासत में पुलिस हिरासत मांगी जाती है या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, क्योंकि एक पहलू जो मैं सामने लाना चाहूंगा वो ये है कि अभी जो है जो पुलिस है, पुलिस का जो है जो हमारी सूत्रों से जो बातचीत हुई है पुलिस के आला अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि अभी हमारे ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा दबाव है काम का, क्योंकि चुनाव को संपन्न करवाना है, पहले चरण का चुनाव 4 दिन बाद है। तो ऐसे में मुमकिन है कि अनंत सिंह को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। अंकित, एक छोटा सा सवाल 30 सेकंड में जवाब दे दें, मुझे बुलेटिन रैप अप करना है।
क्या नियम क्या कहते हैं इनकी कैंडिडेचर पर, इनकी ये जो प्रत्याशी हैं, क्या उस पर भी कोई खतरा आ सकता है, उसको विड्रॉ करना पड़ सकता है जेडीयू को? संक्षिप्त में जवाब दे दें, छोटे में। अभी फिलहाल ऐसा अभी फिलहाल उसकी संभावना तो नहीं लग रही है, लेकिन ये तो पार्टी अपना तय करेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त अभी उसकी संभावना नहीं लग रही है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।